जो हमारा ऐसे है, वर्ड्स आर शार्पर देन टू एज सॉर्ड्स, है ना, ये 2014 में आया था। अ, बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे है। तो इस ऐसे के लिए सबसे पहले तो अगर ट्रेजेक्टरी की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि ऐसे हम ऑन द स्पॉट जाके बस लिख देते हैं, उसके पहले की जैसे सो कॉल्ड प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू नो सम स्पीचेस, सम वर्ड्स दोनों साइड से विच हैव इंस्पायर्ड, सम स्पीचेस विच हैव इंस्पायर्ड एंड विच आर निगेटिव इन नेचर, और जिसने क्या किया है, केओस लेकर आया है, इश्यूज लेकर आया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेट स्पीच हम सुनते हैं, हेट स्पीच है ना, तो ये निगेटिव में हो जाएगा। एंड सम इंस्पायरिंग स्पीचेस जो हम लीडर्स की सुनते हैं वो पॉजिटिव स्पीचेस में आ जाएगा। ठीक है। तो हमें मतलब कई सारी स्पीचेस के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ऐसे जो एसेज होते हैं, जो तुम्हारे कोड बेस्ड एसेज होते हैं, उसमें क्या होता है ना कि कई बार जो मतलब बिकॉज दे आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, जैसे अब ये टॉपिक देखो तो ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट नेचर का है। वर्ड्स आर शार्पर देन टू एज सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? वर्ड एंड दे आर शार्पर देन टू एज्ड सॉर्ड्स। क्या स्वॉर्ड की कोई इंपॉर्टेंस है इस ऐसे में? टेल मी। सर शॉर्ट के आई थिंक जस्ट एक इम्पोर्टेंस है कि उसका यूज कैसे है। फॉर एग्जांपल उसका मतलब कि डिस्ट्रक्शन बहुत की। ही, इसका मतलब एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। हाँ। सॉर्ड के यस। टू एज सॉर्ड कहने का मतलब है कि हमको वर्ड्स के दोनों साइड दिखाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सॉर्ड इटसेल्फ कोई बहुत मेटाफर टाइप का नहीं है जिससे हमें कंपेयर करना है या बहुत डिटेल में बात कर रही है, हमें कुल मिला के वर्ड्स और स्पीच पे ही खेलना है। हाँ, ये जरूर है कि हम एक पैराग्राफ में इसके ऊपर बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट सॉर्ड इन वन ऑफ द पैराग्राफ्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रेजेक्टरी की अपने ऐसे की बात करें, सो हमारा ऐसे शुरू होना चाहिए कोई इंट्रोडक्शन से। ठीक। एक ऐसा इंट्रोडक्शन हमेशा कोशिश करना चाहिए जो हमें हमारे ऐसे का दोनों साइड दिखाए, मतलब कि केवल एक साइड ना दिखाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई इंस्पायरिंग स्पीच की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जवाहरलाल नेहरू की ट्राइस्ट विद डेस्टिनी की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम फॉर एग्जाम्पल कोई फेमस स्पीच ऑफ लेट अस से भगत सिंह की, जो उन्होंने कोर्ट रूम में अपना स्पीच दी थी। ठीक है। तो ये सब स्पीचेस क्या हैं? अच्छी स्पीचेस है, पॉजिटिव स्पीचेस है। बट अगर हम कोई ऐसा इंट्रोडक्शन ढूंढे जिसमें हम कंटेम्प्रेरी टाइम में दोनों की बात दिखा सके, एट द सेम टाइम पीरियड हम दो बातें देख सके, हम एग्जांपल्स के रूप में देखेंगे। इंट्रोडक्शन हमने किया, फिर हमें चूंकि शॉर्ट है तो हम शॉर्ट से थोड़ी सी बात कर सकते हैं, शॉर्ट्स की बात कर सकते हैं। शॉर्ट में मेनली क्या होता है, जैसे तुमने एक जगह ऐसे में लिखा था कि शॉर्ट पेन को रिलीफ भी देता है, शॉर्ट कभी पेन को रिलीफ नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा भी कोट आता है, सुई और स्वॉर्ड में क्या अंतर है? सुई बुन सकती है, स्वॉर्ड वो काम नहीं कर सकती है। स्वॉर्ड का काम तो मेनली काटना है। पर हाँ, ये जरूर हो सकता है कि स्वॉर्ड एक सिंबल हो सकता है पीस का, और ट्रैंक्विलिटी का, या फिर कॉन्करेंस का सिंबल इन पॉजिटिव सेंस में देखा जा सकता है। एनीवे, फिर हमें बात करनी है वर्ड्स में, और ये ऐसे किधर साइड खेलेगा। अब हमें जब किसी भी चीज के दो डायमेंशन दिखाने हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो जैसे तुमने अपने ऐसे में जो बनाया उसमें तुमने क्या किया, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा फिर निगेटिव निगेटिव लिखा। उससे अच्छा क्या रहता अगर हम एक डायमेंशन पकड़े, वी पुट वन डायमेंशन, हम उसका पॉजिटिव बताएं और फिर उसी का निगेटिव उसी डायमेंशन में बता ले जाएं, तो वो एक अच्छा ऐसे हम ऐसे पिरो सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो हमने इंट्रोडक्शन किया, हमने बात बताई, थोड़ा शॉर्ट की बात की कि शॉर्ट कैसे कैसे है, फिर वर्ड एज अ, अगर हमें कुछ याद आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि वर्ड्स की जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे स्क्रिप्चर्स में है, जैसे हम एंशियंट से जो जोड़ते हैं, लिंक करते हैं फिलोसॉफिकली भी, वर्ड्स की बहुत सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका, श्रुति का, श्रुति स्मृति है ना। यस। तो थोड़ा सा मतलब एक पैराग्राफ से क्या होता है कि वो लिंकेज मिल जाता है, हम पीछे एंशियंट से खींच के लाके उसको उसके एक ओरिजिन से शुरू करके हम बात कर सकते हैं। देन मैथोलॉजिकल स्टोरीज का आप एग्जांपल दे सकते हैं। फिर आप डायमेंशंस में घुस गए, अब डायमेंशन कितने भी बिल्ड कर लो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल डायमेंशन है, जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन है ये, जो नेशंस पे बात करता है। देन लिटरेरी सोसाइटी या कल्चर का डायमेंशन है। फिर फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप्स है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें लंबा डिस्कशन करना है, मैं पिछले ऐसे में भी कहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे हर से का होगा और आपने भी इसको पिकअप किया है, दैट इज द एआई एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोशल मीडिया, है ना।
सो ये जो एंगल है मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया का एंगल है, इस पे हमें बहुत डिटेल में बात करनी है अपने ऐसे में। कम से कम 200 वर्ड, 150 200 वर्ड हमें इस पे खींचना है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन आता है जीएस में कि भाई सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स आता है ना, या अभी एआई के प्रोज एंड कॉन्स आता है। सोशल मीडिया इन अ वे वर्ड्स ही हैं एक तरीके से, दे आर जस्ट वर्ड्स, व्हाट वी आर राइटिंग, व्हाट वी आर शेयरिंग। और उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं। तो उस पे हमें डिटेल में डिस्कशन बात करनी। फिर अगर आईआर का डायमेंशन लेना हो, आईआर का डायमेंशन, देन एक काउंटर व्यू कि क्या केवल वर्ड्स इनफ हैं। बहुत छोटा सा आएगा बस, क्या वर्ड्स इनफ है, नहीं, वर्ड से इंपॉर्टेंट, वर्ड समटाइम्स आर नॉट इनफ एंड वर्ड से इंपॉर्टेंट एक्शंस होते हैं। देन फाइनली वी कंक्लूड बाय सेइंग दैट वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो रेजोनेट करते हैं, लेगेसी बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं, और समटाइम्स जब वो मतलब बैड वैल्यू से इंस्पायर्ड होते हैं तो वो डिवीजन भी क्रिएट करते हैं। अंडरस्टूड पूरा पूरा ट्रेजेक्टरी ऑफ ऐसे। यस सर। ठीक। तो अब जैसे अब इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन मतलब तो चैलेंजिंग रहता है। तो हमेशा इंट्रोडक्शन में अगर जैसे हमारे पास ये है तो हमें दो चीजें शो करनी है। अब दो चीजें शो करनी है तो हम कुछ ऐसा, कोई कंटेम्प्रेरी टाइम पकड़ें, कोई ऐसा टाइम पकड़ें जो दो पैरेलल स्पीचेस हों। और सबसे इजी रहता है हिस्टोरिकल डायमेंशन में पिकअप करना, तो पिकअप थिंग्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल डायमेंशन या माइथोलॉजिकल एग्जांपल्स। कंटेम्प्रेरी एग्जांपल समटाइम्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं बिकॉज उसको लेके काफी डिवीजन होते हैं लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए मॉडर्न टाइम में आपने किसी लीडर को पिक एंड चूज किया, मान लीजिए जो एग्जामिनर है उसका आइडियोलॉजी नहीं मैच करती, बट हिस्टोरिकल एग्जांपल्स आर वेल सेटल्ड। तो कोई एक ऐसा एग्जांपल चुनना है हमें हिस्ट्री में जाके जहां पे एक ही समय में दो डिफरेंट लीडर्स हैं, दोज हु हैव डन डिफरेंट डिफरेंट थिंग, दोज हु हैव डिफरेंट सेज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, एंड दोज हैव इंस्पायर्ड डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आता है वर्ल्ड वॉर टू के दौरान बिटवीन चर्चिल एंड द हिटलर। फॉर एग्जाम्पल इन 1940 चर्चिल की एक बहुत फेमस स्पीच थी जब वो डनक्रिक में उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था और डर लग रहा था कि, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री में यूल रीड, कि जर्मनी ने ऑलमोस्ट फ्रांस को टेक ओवर कर लिया था, मतलब काफी हद तक कर लिया था, और डर लग रहा था कि जर्मनी ब्रिटेन भी आ जाएगा। तब उन्होंने एक फेमस स्पीच दी थी दैट विल फाइट ऑन द बीचेस, विल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड, विल फाइट ऑन द फील्ड। इतना लंबा नहीं लिखना, बट अगर स्पीच के लिख सकते हैं तो बस वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, यस सर। मतलब इतना लिख के, क्योंकि इतनी फेमस स्पीच है कि पूरी स्पीच लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। फिर हिटलर का ऑन द अदर हैंड वही प्रोपोगेंडा, डिवीजन ऑफ पीपल बेस्ड अपॉन देयर, बेस्ड अपॉन रेस। तो उससे कितना डिवीजन हुआ और कितना जेनोसाइड की तरफ ले गया वो कितने लोगों की। तो एट द सेम टाइम 1940s में ही वी हैव द टू पीपल यूजिंग द पावर ऑफ द वर्ड फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स एंड हैविंग डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। एक के वर्ड ने उसकी जनता को इंस्पायर किया, फाइट किया, और एक ने अपनी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक, अंडरस्टूड, बहुत सिंपल सी यस बात सर। है। तो ये एक तरीके से हो सकता है, बाकी आप देख लेना। तो कैसे हेट्रेड और जेनोसाइड और ये सब किया। फिर आप बात करो, जैसे ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसी तरीके से एक और इसके बाद जो भी एग्जांपल्स आप देखोगे, आप किसी भी एग्जांपल को पुटअप करके इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप स्वॉर्ड की बात करो तो स्वॉर्ड तो बेसिकली क्या क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, वॉर में काम आती है, सबको खत्म करती है सो कॉल्ड। तो एक तो ये पैराग्राफ हो गया कि वॉर क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवास्टेशन है ना, ब्लड को स्पिल करती है। आप कोई भी एग्जांपल दे दो, कलिंगा वॉर दे दो, कोई भी बड़े बड़े वॉर्स दे दो जहां पे पुराने वॉर जहां पे स्वॉर्ड का यूज होता था। civilization have collapsed under the destructive forces, but sword also stood for the, की लेयर मीनिंग है ट्रुथ जस्टिस और लिबरेशन के लिए भी आता है। अब अगर ये याद रहे तो ठीक है, लेकिन अब ऐसे अब हमने पढ़ लिया तो लिख सकते हैं कि क्रिश्चियन थियोलॉजी में सॉर्ड ऑफ द स्पिरिट कहते हैं, रिप्रेजेंट द वर्ड ऑफ द गॉड। कई जगह पे रूरल की उसको सॉर्ड को एक इम्पार्शल फोर्स ऑफ लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोगों ने कहीं पढ़ा भी है कि वो एक तलवार थी, तो तलवार क्या रिप्रेजेंट करती है, एक जो एम्परर है या रूरल है उसकी इम्पार्शियल फोर्स ऑफ लॉ को भी रिप्रेजेंट करती है, कि क्रांति करो वगैरह, नहीं। यस बहुत छोटा सा, बट एंड फ्रॉम दैट वी लिंक, ये दोनों थोड़ा थोड़ा लिख के हम लिंक करते हैं वर्ड्स के साथ, कि जैसे सॉर्ड भी डबल एज्ड होती है उसी तरीके से वर्ड भी हैं। और वर्ड के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बात बता दी, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में शेयर किया, और वहीं पे
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक स्वॉर्ड कैन डिस्ट्रॉय डिफेंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे यूज, दे कैन वाउंड डिग्निटी, इंसाइट हेट, फ्रैक्चर पीस एंड ऑल दीज थिंग्स। और बल्कि वर्ड्स इन द राइट हैंड्स, दे कैन दे कैन ऑल्सो कट थ्रू इग्नोरेंस, एक्सपोज इनजस्टिस एंड प्रोटेक्ट द ट्रुथ। तो कैसे हम अंत में एक पैराग्राफ में, लिंकिंग पैराग्राफ में दोनों को लिंक कर दें। अब यस यहां सर। से अपनी कहानी शुरू हो गई वर्ड्स की। वर्ड की भाई कि जो ऐसा मैंने बताया कि बाइबल कुरान एक वाक शक्ति इंडियन ट्रेडिशन में आता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स पे आ गए हम कि भाई ये सब तो पुरानी कहानियां हैं। ये सब हम पढ़ते हैं कहाँ पे, अपने सिलेबस में एथिक्स में। ठीक है, एथिक्स में पढ़ते हैं परसुएशन में। परसुएशन वर्सेस मैनिपुलेशन जो टॉपिक है, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वर्ड से हीलिंग होती है, रिकंसिलिएशन होता है, मॉरल एथिकल इन्फ्लुएंस होता है, टूल ऑफ लीडरशिप होता है, सो ऑन सो फोर्थ। अब यहां से फिर आपके ऐसे में क्या आएगा, डायमेंशन शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करें पहला माइथोलॉजी से, तो एट द सेम टाइम ऑफ महाभारत वी हैव बोथ। ये कौन है? शकुनी। यस, द बर्ड्स ऑफ कृष्ण। शकुनी एंड द बर्ड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण। एट द सेम टाइम बोथ यूज द वर्ड इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कृष्णा ने बहुत कोशिश की स्टार्टिंग में फॉर नेगोशिएशन, फॉर डिप्लोमेसी, फॉर पीस, बट शकुनी ने अपने वर्ड से केवल क्या किया, माइंड को, भाई भाई के बीच में रिफ्ट डाली, परिवारों के बीच में रिफ्ट डाली, और इवेंचुअली दैट लेड टू दी वॉर। तो हाउ द सेम, इसको तुम इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हो, बिकॉज इट्स अ टाइम पीरियड, एक ही टाइम पीरियड की दो बातें हैं। इट्स द सेम टाइम पीरियड की दो बातें हैं। सो इट्स अ गुड एग्जाम्पल। मोर माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स यू कैन टॉक अबाउट, और भी माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स हम बात कर सकते हैं। तो वी आर रिप्लीट विद एग्जाम्पल्स कि हाउ द वर्ड्स हैव शेकन और हैव टेकन प्लेस इन सो मेनी वेज। ठीक है। सर एक डाउट था। हम्म। ये इस तरीके के अगर मैथोलॉजिकल एग्जांपल डालते हैं तो फिर उससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, एक रिलीजियस एग्जांपल थोड़ा हो जाएगा नहीं नहीं उससे। नहीं, देखो माइथोलॉजी क्या है, माइथोलॉजी और रिलीजन में अंतर है। ठीक है, माइथोलॉजी एंड रिलीजन हैज डिफरेंस। भाई माइथोलॉजी एक मतलब एक देवदत्त पटनायक कहते हैं, माइथोलॉजी मतलब एक शेयर्ड फोकलोक है ये रिलीजन से बहुत लिंक्ड नहीं है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल हमें ऐसे में लिखने पड़ते हैं जो इंस्पायर्ड है हमारे मतलब रामायण से, महाभारत से, एंड वी हैव टू राइट सच एग्जाम्पल्स बिकॉज दे आर वेरी पिन पॉइंटेड। दे आर वेरी मतलब हमें स्कूल में भी, कई स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है माइथोलॉजी, राइट? तो उसमें डरो नहीं, रिलीजियस एग्जाम्पल्स नहीं है ये। तो यार माइथोलॉजी है, ओके। माइथोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, तो ओके। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए पॉलिटिकल डायमेंशन, कोई भी डाल सकते हो, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में बहुत कोई नहीं होते वर्ड्स में, बेसिकली ये उसी एरिना में ये ऐसे सेट होगा जहाँ पे वर्ड्स, स्पीचेस, लीडरशिप की ज्यादा बातें होंगी। तो इकोनॉमी में कोई खास वो नहीं होगा। इकोनॉमी में आपको डालना हो तो आप मनमोहन सिंह की स्पीच कह सकते हो, 1991 की स्पीच कह सकते हो, राइट? फेमस स्पीच ऑफ मनमोहन सिंह इन 1991 बजट, वर्सेस आप अगर कंपेयर करो तो डोनाल्ड ट्रम्प की रीसेंट स्पीच। कुछ भी लिख देता है वो, किस पे? फॉर एग्जाम्पल ही रेटेड इंडिया एज अ डेड इकोनॉमी, कुछ भी लिख देता है ऑन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विच हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज दैट ही कैन समटाइम्स ही हैज टू फायर फाइट, उनसे फाइट फाइट करना पड़ता है। तो आप उसको लिख सकते हो कि पावर ऑफ वर्ड्स, वो हम डिजिटल मीडिया में उस पर बात करेंगे डिटेल में कि वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल मीडिया में वर्ड्स की। इसके अलावा बहुत सारी हिस्टोरिकल स्पीचेस हैं जिस पे बात हो सकती है। फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू की ट्राई स्पीड डेस्टिनी की बात हो सकती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की कौन सी स्पीच है, हाँ, मुझे आएगा सर। आई हैव अ सिविल ड्रीम लिबर्टी। स्पीच। हाँ, आई हैव अ ड्रीम, यस सर, याद है, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम स्पीच सिविल राइट्स मूवमेंट की कितनी आइकॉनिक स्पीच है। और सिमिलरली यंग नेल्सन मंडेला जब थे जेल में जाले जाने वाले थे, तब उन्होंने कहा आई एम रेडी टू डाई। तो उन्होंने भी अपार्टheid के खिलाफ बहुत अच्छी स्पीच दी थी। तो दीज आर वेरी वेरी फेमस स्पीच। एक बहुत फेमस स्पीच इंडिया के एक स्टेट्समैन थे, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। आप उसको भी कोट कर सकते हो, जहां पे उन्होंने कहा था कि क्या कहा था, सत्ता, अब देखो अगर रील्स में आता रहता है, सत्ता आती जाएंगी जाती जाएंगी, ये देश चलना चाहिए, सरकारें देश। आएंगे, सरकारें जाएंगे, ठीक। हाँ, तो उसको भी कोट कर सकते हो, यू कैन कोट दैट, दैट्स ऑल्सो वेरी पावरफुल इमेज। बहुत पावरफुल इमेज है और बहुत पावरफुल स्पीच है, जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है, और इट्स वेरी रिलेटेबल ऑल्सो, है ना?
ऑन द अदर हैंड वी हैव द निगेटिव इमेजेस, निगेटिव स्पीचेस। निगेटिव स्पीचेस में फॉर एग्जांपल इसका हिटलर जोसेफ गोबल्स का एग्जांपल बहुत फेमस है। उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, रवांडन रेडियो सुना है? यस सर। इसके बारे में पढ़ना, रवांडा जीनोसाइड पढ़ना 1990s में। वहां पे क्या हुआ था, एक ये रेडियो पे प्रसारण होता था जहां पे हेट स्पीचेस करते थे दोनों दो कम्युनिटीज के बीच में, उसका बहुत खतरनाक जीनोसाइड हुआ। तो ये बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है जहाँ पे हेट स्पीचेस और इन सब की वजह से कितना वायलेंस हुआ। टिपिकल एग्जांपल है कि मीडिया की वजह से या रेडियो की वजह से कितना हेट को लोगों के बीच बीच पहुंचाया गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, दिल्ली रायत का एग्जांपल दे सकते हो, 2020 में हुई थी। और कोई भी रायत जिसमें इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर म्यांमार काफी न्यूज में था, लास्ट टू लास्ट ईयर म्यांमार में फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से कितनी सारी वहां पे रायट्स हुई थी। ठीक है, रोहिंग्यन मुस्लिम्स के खिलाफ, मतलब एक तरीके से वहां पे भी प्रोपोगेंडा ये सब फैलाया गया था। तो वर्ड्स दैट बिल्ड और ब्रोक द नेशन। ठीक। यस। हम लेचर एंड कल्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कैसे जो वर्ड्स ऑफ, किसी के एग्जांपल लिख सकते हो अच्छी अच्छी किताबें, प्रेमचंद, विलियम शेक्सपियर, कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल कितना इंस्पायर करता है। ये सब वर्ड्स ही तो हैं। अच्छा, वर्ड्स में ये याद रखना कि वर्ड्स इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द स्पीच। आपको लिखना पड़ेगा, वर्ड केवल स्पीच नहीं है। वर्ड क्या है, कोई लिटरेचर है वो भी वर्ड में है, आप सोशल मीडिया का पोस्ट है वो भी वर्ड में है। एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन फ्रैंक जैसे बहुत फेमस है, मैंने आपको उसमें भी दिया था, मेंटरशिप ग्रुप पे भी डाला था। एन फ्रैंक की जो स्टोरी है डायरी ऑफ कितनी यंग गर्ल। इंस्पायरिंग है। हाँ, डायरी ऑफ द यंग गर्ल, ये कितनी इंस्पायरिंग है। इस पे आप कंपेयर कर सकते हो इसको भी, एट द टाइम ऑफ हिटलर, इससे भी आप अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हो। अगर आप चर्चिल से नहीं करना चाहते हो तो आप कंट्रास्ट कर सकते हो कि एन फ्रैंक कहाँ अपनी डायरी में कंपैशनेट और ह्यूमैनिटी की बात कर रही हैं, ऑन दी अदर हैंड हिटलर वही बातें कर रहा है लोगों को डिवाइड करने की। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल है, कई सारे मैनिफेस्टो हैं। फॉर एग्जांपल आईएसआईएस का मैनिफेस्टो आया था एक बार कई साल पहले, कैसे वो हेट को प्रोपोगेट कर रहे थे और कैसे लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, फंडामेंटलिज्म की तरफ ले जा रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट मैनिफेस्टोज होते हैं। ठीक है। उसके यस। बाद फैमिली एंड रिलेशनशिप में बात करो कि दो तरीके की बातें होती हैं। एक तरफ क्या होता है, वर्ड ऑफ सपोर्ट होता है, पेरेंट्स का होता है बच्चों से, मतलब एवरीडे एग्जांपल, पेरेंट्स का बच्चों से होता है, एक स्पाउस का दूसरे स्पाउस से होता है। तो ये क्या होता है, एक सपोर्ट होता है, फैमिली स्ट्रक्चर होता है, केवल बातों से ही कई प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ वर्बल अब्यूज, सरकाजम, शेमिंग, ह्यूमिलिएशन, जो कहाँ तक ले जाता है, डाउरी, डाउरी डेथ्स, सुइसाइड, मेंटल मेंटल हेल्थ इश्यूज। केसेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, या स्टूडेंट सुसाइड्स पे आप बात कर सकते हो। ये पावर ऑफ वर्ड्स है ना। आई बिलीव इन यू, कोई पेरेंट कहता है आई एम लिसनिंग, उससे फर्क पड़ता है, वर्सेस दी sarcasm, shaming, humiliation, उससे। And now the biggest part, you have to talk in detail about the media misinformation, social media warfare, कि भाई कैसे जो पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है वर्ड्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं कि सोशल मीडिया में क्या लेकर आई, एनोनिमिटी लेकर आई, है ना, रीच पहुंचाई, रीच इंक्रीज की। यहाँ पे आपके लाइक माइंडेड पीपल आपको मिलते हैं, विच आर नॉट बाउंड बाय दी फिजिकल कन्फाइंस, कि आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो वी आर नॉट कन्फाइंड बाय द फिजिकल फिजिकल स्पेस, राइट। वी आर लाइक माइंडेड पीपल एंड वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू डिजिटल मीडियम्स। सो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके बहुत सारे जो कई सारे मूवमेंट है, मीटू मूवमेंट, है ना, कई सारे यस। मूवमेंट, ग्लोबल मूवमेंट हुए, फॉर एग्जांपल फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट। ये सब एग्जाम्पल हमें लिखने हैं और इसकी रिपोजिटरी वी हैव टू क्रिएट। सो कई सारे पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं जो, फॉर एग्जांपल दलित लाइव मैटर, ब्लैक लाइव मैटर्स, ये सब जो मूवमेंट हुए, ये सब क्या है, एक्टिविज्म को दुनिया तक पहुंचाते हैं, लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरी को दुनिया तक पहुंचाते हैं। ये पॉजिटिव साइड हो गई, और नेगेटिव साइड तो खूब सारी है ही है, व्हाट्सएप र्यूमर्स, मॉब लिंचिंग, ये वो, है ना, डीप फेक वीडियो, डॉक्टर्ड स्पीचेस, क्लिक बेट मैनिपुलेशन, कितना कुछ है कहने को। पब्लिकली विलिफाइंग इंडिविजुअल्स, रिया चक्रवर्ती का एग्जांपल लिख सकते हैं। ये रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, हेट स्पीचेस, ट्रोल आर्मी, बहुत कुछ है। ठीक है। सो वी हैव टू राइट द नेगेटिव साइड ऑफ इट।
डिजिटल इको चेम्बर्स बन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमें, क्योंकि अपने आप में बड़ा टॉपिक है तो उसका बस यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में हमें ऐसे और टॉपिक्स में ऑलरेडी प्रिपेयर करना है, तो उसका एक छोटा सा एंगल यहाँ पे आएगा। देन डिफेंस, अगर तो आईआर का डिप्लोमेसी करना है तो वहां पे एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड मीन्स अ लॉट, डिप्लोमेसी में स्पेशली। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कोई भी कह सकते हैं कि इंडियाज, फॉर एग्जाम्पल इंडियाज, एग्जाम्पल के रूप में इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विच फोकसेस ऑन व्हाट, strategic autonomy, which gives India balance, to balance the relationship with all the countries of the world. We can go for issue based engagements, ये सब कीवर्ड्स हैं इंटरनेशनल अफेयर के, वर्सेस दी परमानेंट अलायंसेस, या फिर इस, तो ये वर्ड हैं। फिर वेयर वर्ड्स फॉल शॉर्ट ऑफ, थोड़ा एक कॉन्ट्रेरियन व्यू भी दे सकते हैं कि भाई एक्शन वर्सेस रिटोरिक है, रिटोरिक ज्यादा करते हैं, एक्शन नहीं करते तो भी दिक्कत होती है। वर्ड्स विदाउट फॉलो अप कैन ब्रीड सिनिसिज्म। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो किसका, पॉलिटिशियंस जो प्री इलेक्शन क्या करते हैं, प्रॉमिसेस। प्रोमिस करते हैं, उसका भी एग्जांपल दे सकते हो कि भाई प्री इलेक्शन प्रोमिस होते हैं, और जब वो डिलीवर नहीं होते हैं तो क्या होता है, डेमोक्रेसी, वो लोगों का ट्रस्ट कम होता है डेमोक्रेसी पे, है ना। हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं जब इतना ज्यादा कंटेंट होता है, वर्ड होता है, तो जो अच्छे आइडिया होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप निगेटिव में भी बात, मतलब थोड़ा सा इस वर्ड्स की, कि वर्ड जरूरी नहीं है कि मतलब दे आर एवरीथिंग। हम जो कह रहे हैं ना, वर्ड्स आर एवरीथिंग, डबल एज वर्ड है, या तो बिल्कुल पॉजिटिव या बिल्कुल निगेटिव है, बट समटाइम्स दे आर नॉट एवरीथिंग, सम थिंग्स आर इंपॉर्टेंट देन दी वर्ड्स। देन प्री कंक्लूजन एंड कंक्लूजन, ऑब्वियसली यू विल टॉक अबाउट दैट, हेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पहली बात तो वर्ड्स, जो आपने एक लाइन हमेशा हर ऐसे में कहीं ना कहीं डालनी है कि रोल प्लेइंग, बच्चों को मॉडलिंग, मॉडल दे स्टूडेंट्स, उनकी क्ले जब होते हैं बच्चे तब उनको कैसे हमें रोल मॉडल करना है, कैसे हमें उनको फॉर्म फॉर्म करना है। प्लस इन द एआई एज ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द सेंसिटाइजेशन एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट, एंड अगेन इन द कंक्लूजन यू हैव टू reiterate the same point कि भाई वर्ड्स एज स्वॉर्ड कैन हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स, और फिर मतलब इसके बहुत ह्यूजली कॉन्सिक्वेंशियल हैं, क्योंकि यस। स्वॉर्ड के तो वुंड हील हो जाते हैं, the the wound from the sword can be healed, but the words के जो impact होते हैं वो they have legacy, they can be, they can remain longer than the wound that is created by the sword। ठीक है। इस तरीके से हम अपने ऐसे को फ्रेम कर सकते हैं मोटा मोटा। ठीक है, अंडरस्टूड। यस। ठीक है, तो ये मतलब एक पूरा, मतलब एक मॉडल फ्रेमवर्क है इन अ वे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी कोड बेस ऐसे में, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक श्योर दैट वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। और एग्जांपल कैसे बनते हैं, हाउ द एग्जांपल्स कम अबाउट, द एग्जांपल्स कम अबाउट विद प्रैक्टिस इटसेल्फ। चाहे हम अपने जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हो, हमें एग्जांपल्स को प्रिपेयर करना चाहिए और हमें उसको नोट डाउन भी करना चाहिए। तो दैट्स हाउ वी शुड प्रोसीड। इस पे मैं बात करूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, चलो अब तुम्हारा ऐसे, लेट्स एनालाइज योर ऐसे।